तो न्यूज नाइट की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ और नागपुर दौरे की खबरों से। छत्तीसगढ़ बिलासपुर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को नक्सलवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कांग्रेस को बेईमान और भ्रष्ट भी करार दिया। छत्तीसगढ़ की जनता को उन्होंने विश्वास दिलाया कि राज्य में अब विकास का नया दौर चल पड़ा है। गरीबों को पक्की छत, धान, किसानों को उनका हक और महिलाओं को सम्मान सुनिश्चित हो रहा है। यही है मोदी की गारंटी के पूरा होने की गारंटी। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आइए आपको दिखाते हैं। बिलासपुर में मौका था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 3 लाख लाभार्थियों के गृह प्रवेश का। प्रधानमंत्री ने खुद लाभार्थियों को घर की चाबियां सौंपी। उन्होंने कहा, गरीबों के लिए पक्की छत के सपने का मोल क्या होता है वे अच्छी तरह से जानते हैं। जबकि कांग्रेस के शासन में लाखों लोगों के सपने फाइलों में गुम होकर रह जाते थे। छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों के पक्के घर का सपना पहले की सरकार ने फाइलों में गुमा दिया था और तब हमने गारंटी दी थी कि ये सपना हमारी सरकार पूरा करेगी। कांग्रेस को भ्रष्ट और बेईमानी की मानसिकता वाली पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुल 33,700 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उससे नागरिकों को सुविधा मिलेगी। उनकी सरकार अब गांव-गांव तक विकास लेकर जा रही है, जबकि कांग्रेस के शासन में आदिवासी इलाकों तक विकास पहुंचता ही नहीं था। साथियों, विकास के लिए बजट के साथ-साथ नेक नियत भी जरूरी है। अगर कांग्रेस की तरह मन और मस्तिष्क में बेईमानी भरी हो तो बड़े से बड़े खजाने भी खाली हो जाते हैं। यही स्थिति हमने कांग्रेस के शासन के दौरान देखी है। इस कारण आदिवासी अंचलों तक विकास नहीं पहुंच पाया। वंचितों, पिछड़ों और जरूरतमंदों के विकास के प्रति उन्होंने अपनी सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद की समस्या को कांग्रेस की उदासीनता ने ही बढ़ावा दिया था। कांग्रेस की नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। देश में जहां जहां अभाव रहा, जो क्षेत्र विकास से पीछे रहे, वहां वहां नक्सलवाद फलता फूलता रहा। लेकिन जिस दल ने 60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया? उसने ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित कर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। उस समय की सरकारों की उदासीनता ये आग में घी डालने जैसा था। विकास का नया दौर नक्सलवाद को खत्म करने और लोगों में नया विश्वास जगाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लिए जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, उनमें रेलवे की 7 परियोजनाएं शामिल रहीं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य भी बन गया है जहां रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो गया। अभनपुर से रायपुर के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा उन्होंने NH 130D के दोहरीकरण की आधारशिला रखी, जबकि NH 930 और NH 43 के लेन के अपग्रेडेशन को राष्ट्र को समर्पित किया। विद्युत उत्पादन और ऊर्जा दक्षता के लिए उन्होंने 9,790 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली NTPC की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना 3 की आधारशिला रखी, जबकि 15,800 करोड़ रुपए की लागत वाली राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। वहीं BPCL और HPCL के लिए पाइपलाइन परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री ने लोकार्पण और शिलान्यास किया।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए 130 पीएम श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र को समर्पित किया। साथ ही पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत 130 स्कूलों को अपग्रेड किए जाने की योजना का भी शुभारंभ किया गया। बिलासपुर से सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।